हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, हमने पढ़ा है आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स आगे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, आप पहले वो वीडियो देखें, फिर ये वीडियो देखें, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो बेसिकली आर्टिकल्स की 2 टाइप्स होती है, इनडिफिनाइट और डिफिनाइट आर्टिकल्स। इनडिफिनाइट क्या होते हैं? ए और एन, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं। और डिफिनाइट आर्टिकल क्या होते हैं? दी। अब दी कहाँ यूज़ होता है, आपने वो पढ़ना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफिनाइट आर्टिकल की डिफिनेशन, ठीक है। बेसिकली डिफिनाइट आर्टिकल होते क्या है? दी इज कॉल्ड अ डिफिनाइट आर्टिकल एज इट रिफर्स टू अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। डिफिनाइट आर्टिकल क्या है? दी। और दी कहाँ पर यूज़ होते हैं? पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स में। पार्टिकुलर पर्सन और थिंग मतलब मखसूस शख्स और चीज़ें। मखसूस शख्स और चीज़ों का क्या मतलब है? जैसे कि हम उस स्पेसिफिक उसकी ही बात कर रहे हों, उसी चीज़ की बात कर रहे हों, या उसी शख्स की बात कर रहे हों, उसी पर्सन की बात कर रहे हों, मतलब वो एक हम सिंगल उसी मखसूस हो जाता है कि वो हम उसकी ही बात कर रहे हैं। इसके अलावा उसके लिए अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ वही मखसूस है। मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल के साथ बताती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो आप अपनी स्क्रीन में इसकी कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, जैसे कि आपका टाइटल देख लीजिए, दी इज़ यूज, ठीक है। कहाँ का यूज़ होता है हम वो बताएंगे। सबसे पहला आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में, व्हेन देयर इज़ ओनली वन सच थिंग। एग्जाम्पल द अर्थ, द सन, द मून। एग्जाम्पल के वो एक ही चीज़ हो पूरी दुनिया में, वो एक ही चीज़ हो, ठीक है, उसके अलावा दूसरी ना हो। जैसे कि अर्थ एक ही है, दूसरी है यूनिवर्स में नहीं है। सन एक ही है, तो उसके साथ दा लगता है जब वो सिंगल्स एक ही चीज़ होती है हर जगह। और लास्ट में है दी मून, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स। जैसे फेमस बिल्डिंग्स वगैरह है, उससे पहले भी दी यूज़ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है दी रेड फोर्ट, दी ताजमहल। ये फेमस बिल्डिंग्स हैं, इनके स्टार्ट में दी लगेगा, ठीक है, ए और एन नहीं लगेगा। और नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ होली और इम्पोर्टेंट बुक्स। होली और इम्पॉर्टेंट बुक्स जो होती हैं उनके आगे भी दी लगता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिया गया है 2। नेक्स्ट है बिफोर द स्पेशल नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस एंड कंट्रीज़। स्पेशल नेम्स जो होते हैं रिवर्स के, यानी कि दरियाओं के, समंदरों के और कंट्रीज़ वगैरह के, तो उनके साथ भी दी लगता है, जैसे दी USA, दी UK एंड ऑनवर्ड। जैसे यहाँ पर देखें एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, कुछ हैं जो स्पेसिफिक चीज़ों पे दी लगता है, क्योंकि ये पार्टिकुलर होती हैं। अब जैसे कि आप लोग को मैंने थोड़ा सा एग्जांपल समझा दिया है, इन सच थिंग जो ओनली होती है, या फेमस बिल्डिंग्स के नेम से पहले दी लगता है, फेमस होली बुक्स के नेम के स्टार्ट में दी लगता है, और रिवर्स, सीज, ओशंस वगैरह के कंट्रीज़ के नेम्स के आगे भी दी लगता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप डेली रूटीन में चेक कर सकते हैं, इनके आगे दी लगता है। उम्मीद है आपको दी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फर्दर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। अब तक के लिए यही उम्मीद है आपको आर्टिकल समझ आ गए होंगे। जिसने ये वीडियो देखी और लास्ट वाली नहीं देखी है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ताकि आपको ए और एन के यूजेस भी समझ में आ जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।